खुदा यसु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदा उनको देते हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 87 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर कैसर नदीम जोसेफ साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर आदिल अमीन साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। कादर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए। और अब जबकि हम इस प्रोग्राम में कलाम रोशनी में तेरी बातों पर गौर करने के लिए बैठे हैं, हम बहुत कुछ सीख सकें, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार सकें, क्योंकि तेरी ही बातें हमेशा की ज़िंदगी बख्शती हैं। सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, तो उनकी हिकमत बन, उनके जहनों को वसअत दे, तेरे कलाम को, तेरी बातों को समझकर और कई लोगों तक भी उसे पहुँचाएँ। तेरे नाम के ज़िंदा गवाह ठहरें, तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। इस पूरी टीम के साथ हो, फ़र्दन फ़र्दन सबको छू बरकत दे। इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे ज़िंदा नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 21वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। बस यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो न समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, ये चूँकि अगर आपने गुज़श्ता प्रोग्राम जो हुआ है नहीं देखा तो आप लाजमी उसको यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं और देखें, ताकि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ सके, क्योंकि ये पूरे का पूरा हिस्सा जो है ये गुज़श्ता बात के साथ जुड़ा हुआ है। इसका कॉन्टेक्स्ट गुज़श्ता प्रोग्राम के साथ हम देखते हैं कि जिसमें वजाहत की गई, बयान किया गया, सब कुछ आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आज चूँकि इसमें खुदा यसु मसीह ने अपनी उन्हीं बातों को मज़ीद वाज़े किया है और इनकी वजाहत हम जानेंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर कैसर नदीम साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके वसीले से हमें बड़ी बरकत मिली है, बहुत कुछ हमारे नाज़रीन ने सीखा है, बरकत पाई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी आप हमारे लिए बाबरकत होंगे। 21वीं और 22वीं 2 आयत में लिखा है, उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। पास यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? तो प्लीज़ इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। थैंक यू सो मच पैदी साहब। 21वीं आयत को हम देखते हैं कि उसने इसका आगाज़ किया कि उसने फिर उनसे कहा। इसका मतलब ये हुआ कि गुज़श्ता जो कुछ हो चुका है ये उसकी कंटिन्यूएशन है। यस, यूँ लगता है कि जगह भी वही है, वो हैकल में है उस जगह पर, और जिस बात को वो कर रहा है वो उसका और बाप का ताल्लुक़ है। वो अपने और अपने बाप के ताल्लुक़ के बारे में बयान कर रहा है। और 21वीं आयत से हम देखते हैं कि लिखा गया है कि उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ। आयत का जो आगाज़ है वहाँ से हमें पता चलता है कि जो कुछ गुज़श्ता खुदा यसु मसीह कह चुके हैं उसी बात को वो जारी रखे हुए हैं। यूँ भी लगता है कि जगह भी वही है
اور خداوند یسوع مسیح جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ اس کا اور باپ کا تعلق ہے جس کے بارے میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 34ویں آیت میں وہ بیان کر چکے ہیں پہلے سے کہ جہاں میں جاتا ہوں وہاں کے بارے میں وہ نہیں جانتے. اور پھر 21ویں آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. خداوند یسوع مسیح آیت کے اس حصے میں علم کل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر صاحب نے بات کیا کہ وہ ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ آل نوئنگ گاڈ ہے, وہ علم کل ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. اور یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے, ہمیں کلام مقدس میں بہت سے ایسے پیسیجز ملتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اس بات کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ علم کل ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں جب نتنیل اس کے پاس آتا ہے تو اس سے پہلے کہ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب وہ انجیر کے درخت کے نیچے تھا تو مسیح نے کہا میں نے تجھے دیکھا. تو وہاں پر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا خدا ہے. سامری عورت کو اس نے بتا دیا کنویں پر کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے. شاگردوں کے ساتھ جب وہ ہوتا ہے تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں جال ڈالیں گے تو مچھلیوں کو پکڑ لیں گے. وہ اپنی موت کے بارے میں جانتا ہے, وہ اپنے جی اٹھنے کے بارے میں جانتا ہے. اور یہاں وہ بیان کرتا ہے کہ میں جاتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. اور پھر آیت کے اگلے حصے میں وہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے. اب یہاں پر ایک چانس کی بات بھی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں, اور وہ بڑے ہیوی ہارٹ سے, بڑے بوجھل دل سے وہ ان کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ تم مجھے جانو گے, تم مجھے ڈھونڈو گے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ممسوح کا مسیح کا انتظار کر رہے تھے اور مسیح آ چکا تھا, لیکن وہ ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو جان ہی نہیں سکے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب میں اپنا مشن پورا کرنے کے بعد آسمان پر چلا جاؤں گا تو تمہارا یہ انتظار پھر بھی قائم رہے گا, لیکن دوبارہ یہ چانس تمہیں نہیں ملے گا, تم مجھے ڈھونڈو گے. اور پھر آیت کے اگلے حصے میں وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنا چانس کھو بیٹھیں گے, جب وہ اپنا موقع اس موقع کو کھو بیٹھیں گے, نتیجہ کیا ہوگا, اور اپنے گناہ میں مرو گے. یہاں پر گناہ کے لیے جو یونانی کا لفظ ہے وہ صیغہ واحد میں استعمال ہوا, جس کا مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کے گناہوں کے بارے میں یسوع مسیح بات نہیں کر رہا, بلکہ وہ ایک خاص گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور وہ گناہ کیا تھا؟ خداوند یسوع المسیح کو رد کرنے کا گناہ, خداوند یسوع مسیح کو نہ پہچاننے کا گناہ. ممسوح مسیح ان میں آ چکا تھا, اس کو نہ جاننے کا گناہ, اس کی طرف خداوند یسوع مسیح اشارہ کرتے ہیں کہ جب وہ اس چانس کو مس کر دیں گے تو پھر وہ ڈھونڈیں گے, لیکن دوبارہ یہ چانس ان کو نہیں ملے گا. اور پھر 22ویں آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ پس یہودیوں نے کہا کہ کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. یہ ایک بڑی عجیب سی اسٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے خود ہی بنا لی. 22ویں آیت میں سے خود ہی وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کی بڑی انسلٹنگ وے میں ان کی بے عزتی وہ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے 19ویں آیت میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی انسلٹ کر چکے ہیں کہ تیرا باپ کہاں ہے. وہ یسوع سے کماری سے پیدا ہونے کی کنٹروورسی کا اصل میں حوالہ دے رہے ہوتے ہیں, مسیح کی معجزانہ پیدائش کو وہ نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر وہ انسلٹ کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو کہ کیا وہ خودکشی کر لے گا, کیونکہ اور یہاں پر جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو اس میں جو انسلٹ کا لیول تھا اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو وہ تمام لوگ جو خودکشی کر لیں گے وہ جہنم کے اس لیول پر جائیں گے جو سب سے نیچے کا لیول ہے. انہوں نے جہنم کے بھی لیولز بنا رکھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ سب سے نچلے لیول پہ, سب سے کم حیثیت جہنم میں ان کی ہوگی. تو وہ خداوند یسوع مسیح کی انسلٹ کرتے ہیں کہ ایک تو بلاسفیمر ہے اور خدا تجھے سزا دے گا, اور دوسرا اس کی انسلٹ کرتے ہیں کہ تو جہنم کے سب سے نیچے لیول میں جائے گا. اور پھر جو کلوزنگ ان کی بات ہے وہ ہے کہ جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ہے اور
वो ये समझते थे, इस बात पे उनको प्राउड भी था कि यहूदी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि वो खुदकुशी कर लें। लेकिन अगर यीशु तू ये सोच रहा है तो सबसे निचले लेवल पे जहन्नम के जाएगा, लेकिन तू ये जानता है कि हम वहाँ नहीं आएंगे। तो इस तरीके से वो खुदावंद यीशु मसीह की इंसल्ट करते हैं, लेकिन यीशु बार बार उनको यही समझाना चाहता है कि उसका बाप के साथ ताल्लुक़ क्या है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बाबरकत बातें जो खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन यहूदी ख़ास तौर पे ये भी ख्याल करते हैं कि हमने तो जहन्नुम में जाना ही नहीं है, क्योंकि बारहा वो यीशु मसीह पर भी इस बात को बावर कराते हैं कि मुबारक है वो जो आसमान पर खुदा के साथ खाना खाएगा। मतलब हम तो मुबारक है, हमने तो जाना ही नहीं है जहन्नुम में। इसलिए भी वो समझ रहे हैं कि लगता है जब ये कहता ना कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं नहीं मिलूँगा, तो इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि हमने तो जन्नत में जाना है, तो शायद ये अपने लिए कोई जहन्नम में जाने की बात कर रहा है। तो इसलिए भी वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि वो अपने ताल्लुक़ से ख़याल करते हैं कि जो बुज़ुर्ग अब्राहम हैं वो जब ये फ़ैसला हो रहा होगा जन्नत और जहन्नुम का, तो बुज़ुर्ग अब्राहम के पास कोई खुसूसी पासेस होंगे जो ख़ास यहूदियों के लिए होंगे। और अगर कोई यहूदी गलती से भी जहन्नुम में जाने की कोशिश करे या उसे कोई पहुंचाने की कोशिश करे, तो बुज़ुर्ग अब्राहम खुसूसी पास देकर उसे जन्नत में छोड़ देंगे। इसलिए यहूदियों का जो जहन्नुम में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वो चूँकि इस खुशफहमी का शिकार हैं, इसलिए भी यीशु मसीह पर ये उसकी बात सुनकर हैरान है कि लगता है कि इसने जन्नत में नहीं जाना, क्योंकि जन्नत में हमने तो होना ही है, इसने पता नहीं कहाँ होना है कि ये हमें कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। इस बात को बड़ी खूबसूरती से वजाहत फरमाई है पास्टर साहब ने कि वो समझते हैं कि शायद इसने कोई ख़ुदकुशी कर लेनी है, इसने जहन्नुम में चले जाना, और जहन्नुम का भी कोई निचला दर्जा है। इस एतबार से गुज़श्ता प्रोग्राम में भी दोनों पादरी साहबान ने हमारी रहनुमाई की कि एक तो शरीयत वो है जो बाइबल मुक़द्दस में बयान की गई है, एक वो है जो इन्होंने बनाई हुई है, और वो इतनी लेंथी, इतनी लंबी है कि ये छोटी लगती है, और इनकी वजाहतें बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें, मतलब एक चीज़ की कई लिहाज से तफसीरें बयान, जैसे अभी जहन्नुम के ताल्लुक़ से ही बताया है कि कई दर्जे उसके बयान कर दिए हैं। इस एतबार से वो बस लफ्ज़ी और इल्मी बातों में गुम रहते थे, लेकिन कभी भी वो रियलिटी को पसंद नहीं करते थे या खुदावंद यीशु मसीह को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। आगे बढ़ेंगे और पास्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। पास्टर कैसर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बुनियाद रखी है पहली प्रोग्राम के पहले हिस्से की। आगे हमारी वजाहत फरमा दे। 23वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान न लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे। इसकी वजाहत फरमा दें प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी सी तलखी आ गई गुफ्तगू में जैसा कि अभी भाई साहब ने बयान किया, ये नीचे वाला जो सिलसिला था। अब ये यहूदी कहने लगे कि अपने आप को मार डालेगा जो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ये वजाहत अभी जैसे कि हुई है कि यहूदी समझते थे हम तो ऊपर के इलाकों के लोग हैं, तो ये नीचे के जो सबसे नीचे का इलाका होगा जो अपने आप को मार डालते हैं। तो यीशु ने उनसे कहा कि तुम नीचे के हो, यानी जहाँ का तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। अब ये नीचे का इलाका जो है, ये बाइबल मुक़द्दस में पढ़ें तो इसकी मुख्तलिफ आपको दर्जात और तशरीहात मिल जाएंगी। ये आलम अरवा और जहन्नुम, ये पाताल और फिरदौस, अथाह गड़ा, ये सब नीचे से सबसे नीचे यहूदी सोच रहे थे यीशु के बारे में। तो यीशु ने उसके जवाब में उनसे कहा कि तुम नीचे के हो। अब नीचे का यहाँ पर मतलब वो मनसब के नहीं कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ और तुम नीचे बैठे, वो नहीं। ये जो कुछ यहूदी सोच रहे थे, जैसा कि पादी साहब ने भी अभी बताया, ये वही सोच थी कि ये शायद अपने आप को मार डालेगा और उसके बाद ये हमारे साथ तो होगा नहीं क्योंकि हमसे तो ये बहुत नीचे चला जाएगा, और इतना नीचे चला जाएगा जहाँ पर हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी जगह ही नहीं होगा। हालांकि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नीचे के हो।
یہ جنگ چل رہی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی، اس میں آپ دیکھیں گے یہودیوں، شرع کے عالموں اور بھیڑ کے درمیان اور گفتگو میں ایک دوسرے کو جاننے اور نہ جاننے کی جنگ۔ اب بھیڑ مسلسل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایسے کامنٹس پاس کرتی ہے جیسے وہ اسے بہت جانتے ہیں، وہ 1% بھی نہیں جانتے، لیکن یسوع مسلسل ان کی بات کرتا ہے کہ تم یہ ہو، تم یہ ہو، تم یہ ہو۔ وہ یسوع کے بارے میں صرف سوال کرتے، تیرا باپ کدھر ہے، تو کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، وہ جانتے کچھ بھی نہیں، لیکن یسوع باقاعدہ طور پر انہیں بتاتا ہے کہ تم یہ ہو، یا تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یا تم آنے والے وقت میں یہ ہوگے، تم نیچے کے ہو۔ اور یہ بہت باروب آواز ہے، پھر بھی وہ اس بات کو، وہ یسوع کے بارے میں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کے علاقے کا ہے، یہ پتہ نہیں وہاں چلا جائے گا خودکشی کر کے، لیکن اپنی بابت وہ چونکہ یہ سوچتے ہی نہیں، اس لیے یہ آواز ان کے لیے کچھ معنی رکھ سکی یا نہ رکھ سکی۔ بھیڑ میں موجود لوگوں کے سامنے مادی دنیا اور روحانی دنیا کی اس سے واضح تصویر کشی شاید ہی کسی نے کی ہو کہ تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ اب یہاں سے پر اوپر سے مراد وہ عالم ارواح کا اوپر کا علاقہ نہیں ہے، یسوع پھر آسمان ہی کی بات کر رہا ہے، اور تم نیچے کے ہو۔ اس کے ایک لمبی تفصیل ہے نیچے کے ہونے سے کیا مراد ہے۔ نیچے سے وہ بھی سب نیچے کے ہیں جو خاک سے بنائے گئے، مٹی سے بنائے گئے، وہ نیچے کے ہیں، وہ آسمانی نہیں ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد، خدا کے جلال سے محروم ہونے کے بعد سب نیچے کے ہیں۔ یہی بات خداوند یسوع مسیح ان کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ میں مطلب ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں ہوں جو آسمان سے اتری۔ یہ جو بیابان میں من کھایا نا باپ دادا نے، وہ بھی سارے نیچے کے تھے، تم بھی نیچے کے ہو۔ کب تک؟ جب تک مجھے اور میرے باپ کو جان نہیں لیتے۔ اب ہوگا کیا؟ یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ تم دنیا کے ہو، تو بات کلیئر ہو گئی، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب پوچھیں یسوع سے کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میں دنیا کا نہیں ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کہاں کا ہے؟ پھر آسمان کا ہے نا۔ اب اس قوم پر رحم کرتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے جو 24ویں آیت میں جو کچھ بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک دروازہ ان کے لیے اور کھول دیا حکمت کا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ یسوع کو نہیں سمجھتے، ممکن ہے کہ چند ایک نے جزوی طور پر کچھ سمجھا بھی ہو۔ لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، میں نے تم سے یہ کہا ہے کہ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ کیوں؟ ایک تو تم نیچے کے ہو، دوسرا اس نیچے کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں، اوپر کی بات ہی سننے کو تیار نہیں، اوپر کی پہچان کی طرف تمہارا دھیان ہی نہیں، تمہاری حکمت وہاں تک کام ہی نہیں کرتی، تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ جو نیچے کا ہے اگر وہ اوپر والے پر جو اوپر سے آیا تھا اس پر ایمان نہیں لائے گا تو اپنے گناہ میں مرے گا، کیونکہ اس کے سوا نہ تو کوئی نجات کا راستہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے۔ اور یہ مجھے ان باتوں میں تھوڑا آواز کی اونچائی اور روب خداوند یسوع مسیح کا نظر آتا ہے جو عمومی گفتگو سے ذرا ہٹ کے ہو، کہ یسوع مسیح نے ان پر اختیار کے ساتھ یہ بات کی کہ تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا، میں دنیا کا نہیں ہوں، میں آسمان کا، میں دنیا کا نہیں ہوں، تم دنیا کے ہو۔ اور یہی گفتگو کافی دیر سے ان کے درمیان چل رہی تھی، اور یسوع مسیح ان پر یہی زور دے رہے ہیں مسلسل، وہ اپنی اور اپنے باپ کی بات کرتے ہیں آسمان کے حوالے سے، جبکہ گفتگو بھیڑ میں اور شرع کے عالموں میں سے جو آتی ہے وہ ٹوٹلی یا تو خطہ اسرائیل یا پھر ان کا جو آبائی علاقہ ہے یا پھر جو ان کے مقامی رشتے ہیں، ان سے باہر، اس دائرے سے باہر ان کی گفتگو نہیں نکلتی۔ لیکن یسوع کی گفتگو بیک وقت
जमीन नीचे का इलाका से लेकर आसमान तक पूरे का अहाता किए हुए है, क्योंकि वो जो कुछ उनसे कह रहा है शायद इससे ज़्यादा अच्छा मौका उनके पास समझने के लिए नहीं था कि अगर तुम ईमान ना लाओ कि मैं वही हूँ। अब यीशु कोई इशारे की बात तो नहीं कर रहा, यीशु कोई और इशारा या कोई किसी निशान की बात तो नहीं कर रहा। भाई जिसके आने का तुम्हें इंतज़ार था, जिसने आसमान से आना था, जो मसीह मौद जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो फिर अपने गुनाह में मरो, क्योंकि अभी अपने गुनाह में हो। यस। और अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर अपने इसी गुनाह में मरोगे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अगर ईमान ना लाओगे तो इन गुनाहों में मरोगे, तो ऐसा हमें जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए हैं, उसके बाद 40 साल के बाद एक ऐसा बहरान, एक ऐसा इन पे वक्त गुज़रा है कि कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी तबाही हुई है 70 ईस्वी में, जब इस पूरी यहूदी कौम पे एक कोहराम मचा। 10 लाख से ज़ायद यहूदियों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, इनके बच्चे मर गए, इनकी ख़वातीन, इनके मर्द मारे गए। सो ये एक वही सिलसिला था जो खुदावंद यीशु मसीह बारहा इन पर वाज़े करे। कभी वो ख़वातीन से मुखातिब होकर कहते थे कि मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने इन लोगों के लिए रो जो ईमान नहीं लाते हैं, और इनके लिए मातम करो। फिर इन्हें भी बारहा उन्होंने ये बताया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो सब मरोगे। तो ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, तारीख़ इस बात की गवाह है। आज भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना लाने वाले समझ लें, जान लें कि अंजाम वही होगा जो यहूदियों का हुआ है। और इसी तरह से जितने ईमान लाने वाले हैं खुदावंद यीशु मसीह पर और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाले, सब वो खुदावंद यीशु मसीह की अबदियत में, हमेशा की ज़िंदगी में और उस कसरत की ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो अभी भी आपके पास वक्त है, और अगर किया है तो फिर आप एक ऐसी शादमानी से भरे हैं, एक ऐसे जलाल से भरे हैं जो बयान से बाहर है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा फिर गुफ्तगू का आगाज़ हम पास्टर कैसर नदीम साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। बड़ी ज़बरदस्त आयत जो भी 25वीं आयत जो खुदा यीशु मसीह ने यहाँ अपने ताल्लुक़ से भी बयान किया। उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। वजाहत फरमा दे, ये आयत तो वाकई खुदावंद यीशु मसीह के इलाही होने, खुदा होने का एक वाज़ेह सबूत है हमारे पास। पादी साहब अभी बात कर रहे थे कि जब इससे पहली 2 आयात में कि खुदावंद यीशु मसीह बड़ी अथॉरिटी के साथ उनके साथ बात करते हैं। अब इस आयत के आगाज़ में यूँ लगता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ उनकी हैसियत उनको बताई तो थोड़े धीमे हो गए, और यूँ लगता है बाज़ार हमें कि वो थोड़े सीरियस हैं। संजीदा दिल से वो पूछते हैं कि तू कौन है। हम इन पूरे पैसेज में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के सवालात वो खुदा यीशु मसीह के साथ करते हैं। उन्होंने कहा तेरा बाप कहाँ है, फिर उन्होंने कहा कि क्या वो अपने आप को मार डालेगा, और फिर अब यहाँ पर वो पूछते हैं कि तू कौन है। लेकिन वो संजीदा नहीं थे, वो एक नया ट्रैप तैयार कर रहे थे, वो एक नया जाल बचाने के चक्कर में थे कि अब खुदावंद यीशु मसीह इस पे क्या कमेंट्स करता है, क्या जवाबात इसके देता है। वो खुदावंद यीशु मसीह को कंडेम करना चाहते हैं, फिर से उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो अगला हिस्सा बयान किया, उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। ये बड़ी गौर तलब आयत का हिस्सा है, शुरू से तुमसे कहता आया हूँ।
मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह उनको बहुत पीछे ले जाते हैं। पैदाइश के पहले बाब की पहली आयत पर, जहाँ पर ये लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, यहाँ पर खुदा के लिए लफ्ज़ एलोहीम है, एल नहीं है। और एलोहीम जमा के सीगे में है, इब्रानी लफ्ज़ जो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि एलोहीम ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। बहुत समझने की बात है, जहाँ पर भी बेटे और रूहुल कुदस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो एल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यसाया की किताब उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत में देखें तो इमैनुएल, खुदा यीशु मसीह के लिए इमैनुएल का लफ्ज़ है। अय्यूब की किताब उसका 33वां बाब उसकी 4थी आयत में रुआख एल, स्पिरिट ऑफ गॉड, खुदा की रूह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पर एलोहीम है जो इशारा है खुदाए सलूस की तरफ, खुदाए सलूस की तरफ इशारा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह इशारा ये करते हैं कि बेटा बाप के साथ अज़ल से था और वो तख्लीक के सारे काम में उसके कहने से सब कुछ हुआ। उसने कहा और हो गया, कुन फाया कुन अरबिक लफ्ज़ हैं। उसने आउट ऑफ नथिंग से, जब कुछ भी नहीं था तो उसने बना दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह अपनी इलाही ज़ात को बहुत शुरू से बयान करते हैं कि उसके कहने से सब कुछ हो गया। उसने कहा और सब कुछ, और वो कहता है कि मैं शुरू से ये कहता आया हूँ। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इशारा ये भी कर रहे हैं कि तजस्सुम से पहले अपने ज़ुहूर के बारे में, प्री इनकारनेशन के बारे में भी बात करते हैं। पैदाइश के 14वें बाब में हम देखते हैं कि मलकिसिदक सालम का बादशाह इब्राहिम को कहता है, वो बरकत देता है। और यीशु ने क्या कहा कि जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ, वो इशारा करवाता है कि तुम्हारे बाप दादा को बरकत मैंने दी। पैदाइश की किताब के 32वें बाब में वो इशारा करता है कि वो शख्स जो याकूब के साथ ज़ोर आजमाई करता है, याकूब को बरकत देता है, उसको बरकत कहता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का इशारा ये भी था, एक दफ़ा उसने ये भी कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ। वो वही चट्टान है जिसके बारे में नए अहद में लिखा है कि मसीह चट्टान है, वही चट्टान है जिससे उन्होंने पानी पिया। वो वही बादल का स्तून है जो उनके साथ साथ चलता था। खुदावंद यीशु मसीह, अगर हम कंक्लूडिंग इस पे बात करें तो वो ये है कि ही इज़ फर्स्ट कॉज ऑफ ऑल थिंग्स, वो फर्स्ट कॉज है। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उनको कहता है, यीशु ने उनसे कहा मैं वही हूँ जो शुरू से तुमको कहता आया हूँ। पूरे तौर पे अपनी अलूहियत बयान करता है। प्रेज़ गॉड। वो तमाम लोग जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह के इलाही होने पे कोई शक गुज़रता है, और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कई ऐसे बिदती लोग जो हैं वो शेयर करते रहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह तो एक इंसान था, इल्हामी नहीं था, खुदा नहीं था। तो वाज़े तौर पे खुदा का कलाम वजाहत करता है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाते हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा होने का दावा कर रहे हैं। आसमानी बाप उसके खुदा होने की तस्दीक कर रहा है और कलाम इलाही उसके खुदा होने की तस्दीक करता है। तो इससे बड़े सबूत कोई और तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास तो जो सबसे बड़ा सबूत है वो खुदा का कलाम है। अगर कोई समझे कि कोई हिस्ट्री की किताब में से निकाल के दिखाएं तो वो हमारे लिए सबूत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत दरअसल खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस है। आगे बढ़ेंगे और पास्टर आदिल अमीन साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 26वीं 27वीं 2 आयात में लिखा है, मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। वो न समझे कि हमसे बाप की निस्बत कहता है। क्या मतलब है इन आयात का? 26वीं आयत और 27वीं आयत आने वाले वक्त और इब्तिदा, इन दोनों को मुंसलिक करती हुई आयात हैं। इसमें जो खुदावंद यीशु मसीह की बात ऐसे उमूमी बादी और नज़र में बिल्कुल आम सी नज़र आती है, लेकिन इसकी जो वसअत है उस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना। इससे थोड़ी देर पहले
یسوع مسیح ان لوگوں کو یہ باور کروا چکے تھے کہ جو شروع سے تم سے ہم کلام رہا ہے نا، میں وہ ہوں۔ اب وہ لوگ جن کی بابت یہ بات کی جا رہی ہے وہ نہیں اس کو سمجھ پاتے، اور شاید جو مخصوص ادوار اور اوقات تھے ان باتوں کو سمجھنے کے، وہ بھی آڑے آتے ہیں۔ لیکن جب یسوع نے یہ کہا کہ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، یہ ہلا دینے والی بات ہے۔ جتنے فیصلے آخر کو ہوں گے، جو آخری عدالت لگے گی، وہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر نہیں ہوگی۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کو اور دنیا میں لوگوں کو خداوند یسوع نے ہی ڈیل کیا ہے، اور وہ اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو نہیں پتا، لیکن عدالت کا کام جو ہے اس نے بیٹے کے سپرد کیا ہے۔ یہ کس طرح کی عدالت ہوگی؟ یہ 12 تختوں پر لوگ، 12 قبیلوں کے، جو کچھ بھی ہوگا، جو فائنلائز ہونی ہیں چیزیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی تخت عدالت کے بغیر نہیں ہوں گی۔ خداوند یسوع نے یہاں پر اپنے اس عدالت کے تخت کا دعویٰ کیا ہے جس سے کوئی ایک شخص بھی مبرہ نہیں ہے، کسی ایک کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے کہ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا ہے، اس کا اشارہ شفاعت کی طرف بھی ہے، اور جو کچھ خدا نے ان کے ذمے بحیثیت قوم، بنی اسرائیل قوم کے ذمے جو باتیں لگائی تھیں، ان کی تکمیل، ان کا حساب کتاب، یہ سارا احتساب بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اس قوم کی جو ریوارڈز ہیں، جو اجر ہیں اس قوم کے، یا پھر جو ایسی منفرد باتیں ہیں جو اور کسی کے حصے میں نہیں آئیں، ان کی بابت بھی فیصلے جو ہیں وہ کرنے، تو وہ فیصلے بھی خداوند یسوع مسیح ہی کرے گا۔ جیسے کہ نجات دہندہ کی آمد جو ہے وہ بھی تو اسی قوم کا کریڈٹ مانا جاتا ہے نا، کہ اس کو وہ اسی قوم سے آئی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے، فیصلہ بھی کرنا ہے۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کے اس قہر سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو ان اچھے فیصلوں کی فہرست میں لے آؤ جو تمہارے حق میں ہوں گے، ورنہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتا ہی دیا نا کہ وہ اپنے گناہ میں مرے گا۔ یسوع کے فیصلے سچائی کے ہیں، اور جس نے اسے بھیجا ہے اس کے بھی، یعنی آسمانی باپ کے بھی۔ اکیلے ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کہہ کیا رہے ہیں ان سے کہ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور بہت سے فیصلے کرنے ہیں۔ یسوع مسیح کی کسی بھی بات کا اپنی کسی بات سے تضاد نہیں ہے۔ شاید کسی انسان کو انسانی حکمت کے مطابق کسی بات میں لگتا ہو، لیکن ایسی بات ہے نہیں۔ بعض باتیں ایسے ہیں جو دو مختلف واقعات سے یا حالات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی اگر ہم کھچڑی پکانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں پکتی، لیکن یسوع مسیح کی کہی ہوئی ہر بات اپنے وقت اور اپنے ترازو کے، اپنے میزان کے مطابق بالکل متوازن ہے، اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ میں وہی ہوں جو پیشتر سے تم سے کہتا چلا آیا ہوں کو اگر ہم اردو میں ہی اگر ایک اور ترتیب سے دیکھ لیں، اگر ہم اس کو لکھتے کہ میں تم سے کلام کرتا آیا ہوں، تو پھر بات ذرا اور ہمارا دھیان ایک اور آیت کی طرف ذرا جلدی چلا جائے گا، لیکن وہاں چونکہ لکھا ہے کہ میں کہتا آیا ہوں تو اتنی جلدی وہاں دھیان نہیں جاتا۔ تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا۔ تو یسوع شروع کی بات کرتا ہے کہ میں شروع سے کہتا آیا ہوں تم سے، ابھی اور بھی تمہاری نسبت مجھے بہت کچھ کہنا ہے۔ تو کہنے والا جو ہے یہ کہتا چلا آ رہا ہے، کہتا رہے گا، اور فائنل بھی یہی کہے گا۔ اس کا فائنل کا کہنے کا مطلب فیصلہ ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔
उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है। जैसा कि उस वक्त एक समझ लें कि तारीकी का शिकार लोगों के दरमियान एक दिया रखा हुआ है, यही मिसाल खुदावंद यीशु मसीह की है। और वो उसकी रोशन लौ को कबूल नहीं कर रहे, वो उससे रोशनी कबूल नहीं कर रहे, बल्कि अपनी तारीकी की दलीलें देते चले जाते हैं, और तारीकी ने उसे कबूल न किया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे दो टोक लफ्ज़ों में ये कह दिया कि मुझे, मतलब एक तो मैं पेशतर से तुमसे कहता चला आया हूँ, मुझे तुम्हारी निस्बत और भी बहुत कुछ कहना है और फैसला भी करना है, लेकिन वो आसमानी बाप का जिक्र क्यों बारहा साथ करता है? क्योंकि वो किसी शरई अदालत की बात नहीं कर रहा। फाइनल फैसला करने के लिए वो रियासत की अदालत की बात नहीं कर रहा, वो शरअ के आलमों की, सरदार काहिनों की मजलिस की बात नहीं कर रहा, बल्कि आसमानी अदालत की बात कर रहा है। और अपने ताल्लुक़ को, अपने सिलसिले को बारहा एक के बाद दीगरे ये बयान करके कि बाप ने मुझे भेजा है, मैं बाप की तरफ से हूँ, वगैरह वगैरह, तो वो उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लो, जब मैं तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहूँगा और फिर फैसला भी करना है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम के वसीले से हमने सुनी, और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत पाई है। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआई दरख्वास्त हो दे सकते हैं, कोई टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।